नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट पहला। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द हमें बताना है। तो देखिए, आह्वान जो है गलत है, स्वावलंबन गलत है, निरावलंब गलत है, आह्वान जो है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? हमें यहाँ पर अशुद्ध बताना है। तो कैलाश आपका सही है, तिरस्कार आपका सही है, पुरस्कार आपका सही है, परिशिष्ट जो लिखा है यहाँ पर परिशिष्ट होना चाहिए, शिष्ट नहीं होना चाहिए, ठा ना होकर टा होना चाहिए, ये आपका परिशिष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से हमें यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है। संन्यास, पूजनीय, अस्थायुत या सामुद्रिक। तो इसमें जो सब शुद्ध शब्द है वो क्या है? सामुद्रिक है। ठीक है, बाकी सारे अशुद्ध हैं वर्तनी की दृष्टि से। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। ठीक है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो है आपका एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है, क्या है? संयुक्त वाक्य है। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें क्या है? दो प्रधान उपवाक्य हैं और दो प्रधान उपवाक्य। देखिए, वह संतुष्ट थे और उसने कभी शिकायत नहीं की, ये दोनों प्रधान हैं और ये जुड़े किससे हैं? अव्यय से। ठीक है, इसलिए एक ये अव्यय है, संयोजक अव्यय, इससे जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से इसमें से कौन सा शुद्ध है? देखिए, कवियत्री, कवित्री, कवयित्री या कवितरी, इसमें से कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। तो कवयित्री जो है वो शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं आपके। ठीक है, कवित्री होता है, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य बताना है। देखिए, वह अनेकों बार बोला। आप वाक्य पढ़िए, उसके बाद आप बताइए कि कौन सा शुद्ध है। ठीक है, मैं माँ को एक कार्ड लिखा। शरीर पर कई अंग होते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो आपका क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, भारत की राजभाषा हिंदी है, ये आपका शुद्ध वाक्य है, बाकी सारे अशुद्ध वाक्य हैं। जैसे वह अनेकों बार बोला, इसका क्या हो जाएगा? अनेकों ना होकर अनेक बार होगा। वह अनेक बार बोला। मैं माँ को एक कार्ड लिखा, तो यहाँ पर हो जाएगा मैंने माँ को एक कार्ड लिखा। मैंने, मैं की जगह पर मैंने हो जाएगा। शरीर पर कई अंग होते हैं। ठीक है, तो शरीर पर नहीं होते, शरीर में कई अंग होते हैं। ठीक, और भारत की राजभाषा हिंदी है, ये शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। नेक्स्ट है, अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अकस्मात का पर्यायवाची हमें यहाँ बताना है। अचानक, अदृश्य, अभंज या फिर अनिवार्य। तो अचानक हो जाएगा। अकस्मात मतलब अचानक से कोई चीज़ हो गई या अकस्मात कोई चीज़ हो गई, तो क्या है? अकस्मात की पर्यायवाची अचानक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। ठीक है, ओस का इसमें बताना है कि समानार्थी क्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए, तुहिन जो है ये आपका ओस का समानार्थी है। फाका भी जो है ये फाका आपका ओस का समानार्थी ना होकर ये उपवास का समानार्थी है। किसका है? उपवास का। शबनम जो है ये ओस का ही है और तुषार जो है ये ओस का है। ये तुहिन, शबनम, तुषार, ये तीनों किस चीज़ के हैं? ओस के पर्यायवाची हैं। तुहिन, शबनम, तुषार ओस के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो फाका है ये उपवास का पर्यायवाची है। किसका है? उपवास का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? तो अंबर का अर्थ इनमें से, या कह दीजिए कि अंबर का पर्यायवाची हमें बताना है कि कौन नहीं है। ठीक, तो वस्त्र तो अंबर का पर्यायवाची होता है, आकाश भी होता है। ठीक है, आपका कपास भी होता है, लेकिन अध्याय अंबर का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्याय जो है वो अंबर का पर्यायवाची नहीं होगा। अंबर के पर्यायवाची में आकाश, गगन, फलक, नभ, वस्त्र, कपास, ये सारे क्या हैं? अंबर के पर्यायवाची हैं।
इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची यहाँ आपको बताना है कि कौन सा शब्द नहीं है। तो वैश्वानर अग्नि का पर्यायवाची है, अनल अग्नि का पर्यायवाची है, अमीय जो है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये किसका है? सुधा का है, पीयूष का है, सोम का है, अमृत का है। यानी ये अमीय जो है अमृत का पर्यायवाची है और रोहितास्त्र जो है वो क्या है? आपका अग्नि का पर्यायवाची है। तो ए बी डी सारे हैं, केवल अमीय नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अमीय जो है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? तो अरि जो है वो शत्रु का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कुमारगी, कुपात्र और सारंग जो है वो शत्रु के पर्यायवाची नहीं है। आपने पढ़ा भी होगा चेतक की कविता में, अरि के मस्तक पर दौड़ रहा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची? तिमिर मतलब होता है अंधेरा, तो तिमिर का पर्यायवाची कौन सा है? शब्द होगा, अंधकार होगा, किरण होगा या रात होगा? तो तिमिर का जो है पर्यायवाची वो अंधकार होगा। तिमिर मतलब होता है अंधेरा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? वायु का यहाँ पर पर्यायवाची बताना है आपका। अलिंद है, अलिनी है, अनिल है या फिर अनल है? तो अनिल जो है वो वायु का है, अनल जो है वो आग का है, और इसके बाद जो आपका अलिंद बच्चा ये आपका क्या है? भंवरे का है। किसका है? ये भंवरे का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? संताप है, अनल है, अनिल है या परिताप है? तो आपका अनल जो है वो किसका है? आग का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आकाश का व्योम होता है, नभ होता है, अनंत होता है, अवनि नहीं होता है। ठीक है, अवनि किसका है? तो अवनि पृथ्वी का पर्यायवाची है। पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा? पीयूष का होता है अमृत, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अमृत जो है वो पीयूष का पर्यायवाची शब्द है। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? विशेष ही वो होता है जिनकी विशेषता बताई जाती है वाक्य में। तो राम की विशेषता बताई जाती है कि राम क्या है? बहुत बहादुर हैं। ठीक है, तो राम विशेष ही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं की विशेषता यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है? देखिए विशेषता कौन सी बता रहा है? शब्द श्रेष्ठ बता रहा है, श्रेष्ठ विशेषण शब्द है। ठीक है, और किसकी विशेषता बता रहा है? तो उपासक की विशेषता बता रहा है कि उपासक जो है वो श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर विशेष्य कौन सा हो जाएगा? तो उपासक हो जाएगा। उपासक क्या है? आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विशेषण शब्द है, आपको विशेषण बताना है। लाल है, भारत है, राम है, लड़का है। तो लाल शब्द है वो ये विशेषता बताती है, जैसे लाल गेंद है तो गेंद की विशेषता क्या है? कि वो लाल है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? यहाँ पर आपको विशेषण बताना है, कौन सा शब्द विशेषण है। मात्र है कि खर्च है कि निपट है या चुपचाप है? तो जब हम कहते हैं कि वो निपट मूर्ख है तो क्या है? निपट विशेषता बताता है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि ये विशेषण है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। यहाँ पर आपको बताना है कि गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक जो गुण बता रहा हो, तो यहाँ गुणवाचक विशेषण आपका क्या हो जाएगा? जो वृक्ष है उसका गुण क्या है? कि वो विशाल है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ गुणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा? विशाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? देखिए सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, गुणवाचक है या फिर संख्यावाचक है? यहाँ पर आपको बताना है कि सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है। तो कमीज की विशेषता क्या है? कि वो सफ़ेद है और ये उसके गुण को बता रहा है। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है,
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, इसका ऑप्शन देखिए, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, विशेष के अनुसार, स्त्रीलिंग होता है, स्वतंत्र होता है, पुल्लिंग के अनुसार होता है। ठीक है, तो विशेषण का जो लिंग होता है वो आपका होता है विशेष के अनुसार। ठीक है, अब सीता एक अच्छा लड़का है ऐसा तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, सीता एक अच्छी लड़की है। ठीक, तो विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, अच्छी। तो अगर यही कहते हैं राम एक अच्छी लड़का है, तो राम के अनुसार अच्छी नहीं लिखा जाएगा, राम के अनुसार अच्छा लिखा जाएगा, और सीता के अनुसार अच्छा ना लिखकर अच्छी लिखा जाएगा। तो ये विशेष के लिंग पर निर्भर करता है कि विशेषण का लिंग क्या होगा, तो विशेष के अनुसार बदलता है। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण जो हैं वो मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए कौन कौन से होते हैं, तो गुणवाचक होते हैं, संख्यावाचक होते हैं, परिमाणवाचक होते हैं और सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अब परिमाणवाचक को भी बांट सकते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, और सार्वनामिक को भी बांट सकते हैं 2 भागों में, मूल सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से अपील शब्द क्या है, देशज है, विदेशज है, आपका तद्भव है या फिर तत्सम है। अपील जो है वो विदेशज शब्द है, विदेशज है, और अपील क्या है, अंग्रेजी शब्द है, तो विदेशज है। नेक्स्ट है, अलमारी किस भाषा का शब्द है, अलमारी को आपको बताना है किस भाषा का शब्द है, तो अलमारी जो है आपका वो पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, अलमारी जो है पुर्तगाली है। इसके अलावा आलू अंग्रेजी, पादरी, कप्तान, ये सब क्या है, पुर्तगाली शब्द हैं। आर्द्रक का तद्भव क्या है, आर्द्रक का आपको तद्भव बताना है। आर्द्रक का तद्भव अदरक होगा या आर्द्र होगा या अदरक होगा या अदरक होगा, तो आर्द्रक का तद्भव है आपका अदरक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्रक का तद्भव क्या हो जाएगा, अदरक हो जाएगा। इनमें से अंगरखा शब्द क्या है, अंगरखा जो है वो शब्द क्या है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है या तद्भव है, तो अंगरखा जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अंगरक्षक, अंगरक्षक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, 8, आम, आधा, अग्नि, तो अग्नि जो है वो तद्भव नहीं है। अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है, एकल का तद्भव शब्द अकल होगा, अकिल होगा, अकेला होगा या कोई नहीं होगा। एकल का तद्भव आपका अकेला होगा। अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा, अजाना होगा, अजान होगा, अनजान होगा या अनजाना होगा, तो अज्ञान शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अजान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, आँख है, आंत है, अंक है या फिर अंजलि है, तो इसमें तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, अंक। तत्सम क्या हो जाएगा आपका, अंक हो जाएगा, बाकी सब क्या है, तद्भव है। अगर हम आँख की बात करें तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अर्क हो जाएगा। अगर हम आंत की बात करें तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, आंत्र हो जाएगा। और अंजलि जो है इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अंजलि हो जाएगा, अंजलि। ठीक है, अनाड़ी का तत्सम रूप हो कौन सा होगा, अनार्य होगा, अन्यथ होगा, अट्टालिका होगा या अन्यत्र होगा। अनाड़ी का आपका अनार्य होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अट्टालिका जो है आपका अटारी का होता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। अभी हमने आपको बताया था कि पुर्तगाली भाषा से कौन सा शब्द लिया गया है, तो आलू लिया गया है आपका पुर्तगाली भाषा से। अगर हम यहाँ पर अंग्रेज शब्द की बात करें तो अंग्रेज जो है वो आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। कैंची और कुली जो है वो आपका तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, के लिए एक शब्द होगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे पाथेय कहा जाता है। खाना बदोश जिसका कोई ठिकाना ना हो।
नेक्स्ट है आपका, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना स्वार्थ के निस्वार्थी होगा, सहायक होगा, पुण्यात्मा होगा या फिर हितैषी होगा? तो स्पष्ट निस्वार्थी होगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक कौन सा शब्द कौन सा होगा? कुमारी सुत होगा, कन्या पुत्र होगा, अवैध पुत्र होगा या फिर कानीन होगा? तो क्या कहेंगे हम? कानीन कहेंगे। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके आने की तिथि ना हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है अग्रज, सतिथि, विस्थापित या फिर अतिथि। तो जिसके आने की तिथि ना हो वो अतिथि कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? तो उसे हम क्या कहेंगे? अंडक कहेंगे, जलज कहेंगे, अंडज कहेंगे या अंडाणु कहेंगे? तो उसे हम अंडज कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा? अनुकरणीय होगा, अलौकिक होगा, अनिवार्य होगा या अनिर्वचनीय होगा? तो ये अनिर्वचनीय होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए, नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो सबके आगे रहता हो। अग्रिम, अग्रज, अग्रगण या फिर अग्रणी। जो सबके आगे रहता हो उसे हम अग्रणी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो देखने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। अवर्णीय, अप्रत्यक्ष, अदर्शनीय, अदृश्य। जो देखने योग्य ना हो वो अदर्शनीय होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा अनुज, अग्रज, ज्येष्ठ या फिर अग्रजा। तो उसे हम अनुज कहते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज, और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम अग्रज कहते हैं। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अन्यमनस्क का क्या होगा? जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, किसी और स्थान पर, जो पहले ना हुआ हो, जो नया हो। तो ये हो जाएगा जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। अन्यमनस्क उसे कहते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। इसमें आपको क्या बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है? देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए। तो यही आपका अशुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए, ना कि होना चाहिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने पुस्तक पढ़ा, राम के अनेकों नाम हैं। मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे को जाना है। शुद्ध वाक्य इसमें बताना है। तो देखिए, राम के मैंने पुस्तक पढ़ा जो है ये आपका अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, यहाँ पर इसके बजाय क्या होना चाहिए? मैंने पुस्तक पढ़ी। तो ए और सी में आपका सी सही है। राम के अनेकों नाम जो हैं, अनेकों के बजाय अनेक प्रयोग होता है। राम के अनेक नाम है और मेरे को जाना है कि मुझे जाना है होना चाहिए था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य आपका यही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है या फिर दही खटाई है? तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपका क्या है? दही खट्टा है, क्योंकि दही शब्द जो है वो पुल्लिंग है। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। मोटा सा आदमी आया है, आपकी चरित्र अच्छी है, तुम्हारी जेब खाली है, उसकी कलम खो गई है। यहाँ पर लिंग की दृष्टि से आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। तो आपकी चरित्र अच्छी है, ये देखने में आपको पहले ही गलत लग रहा है। बाकी आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? आपकी चरित्र के बजाय अच्छी है के बजाय क्या हो जाएगा? आपका चरित्र अच्छा है। ठीक है, तो ये लिंग की दृष्टि से ये अशुद्ध है आपका, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सब विभक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित सबके विलोम शब्द का चयन कीजिए। सब विभक्ति यानी शब्द का विलोम बताना है। भद्र होगा, शील होगा, शालीन होगा या फिर असभ्य होगा? तो इसका सभ्य का विलोम असभ्य होगा। विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अपना का पराया सही है, आस्था का अनास्था, आकाश का पाताल, अग्नि का आग। देखिए, अग्नि का आग जो है वो सुमेलित नहीं है, बल्कि आस्था, अनास्था, आकाश, पाताल और अपना पराया तीनों सुमेलित हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी मतलब जो ऊपर की ओर जाने वाला है उसका विलोम हमें बताना है। अधोगामी होगा, विमुख होगा, अधम होगा या फिर उदयाचल होगा, तो अधोगामी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। क्रुद्ध का विकल्प क्या हो जाएगा? क्रोधित, शांत या फिर अधिक या फिर अक्सर। तो क्रुद्ध का जो विकल्प हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? शांत हो। विलोम क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द स्याह का विलोम है? डूबना, अप्रकट, परोक्ष या फिर सफ़ेद। स्याह का विलोम क्या हो जाएगा? सफ़ेद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? रेगिस्तान, आर्द्र, बाढ़ या फिर अनावृष्ट। अतिवृष्टि का आपका अनावृष्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? अहिंसा, क्रांति, प्रतिक्रांति या अशांति। तो आपका अहिंसा हो जाएगा हिंसा का विलोम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? ऑप्शन है प्ररोह, अवरोह, समारोह या फिर निर्मोह। तो यह आपका हो जाएगा अवरोह। नेक्स्ट है आपका, अल्प का विलोम शब्द क्या है? ज्ञान, कल्प, स्वल्प या फिर अति। तो अल्प का जो विलोम है वो आपका क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है? अनासक्त, अधम, निरुत्साह या फिर निमग्न। तो आपका अनासक्त। आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनासक्त। तो इस तरीके से हमने 60 क्वेश्चन देखे जो कि इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट था। कल दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे और इसके साथ ही जीएस का भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा।